जिस बैग के अंदर से हम मोतिया निकाल के आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं, कई दफ़ा वो बैग या वो झिल्ली थोड़ी मोटी हो जाती है, उसका फिर लेज़र के ज़रिए हमें सफाई करनी पड़ती है और वो यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती है। सिनाइल कैटरेक्ट में उसके चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम फोल्डेबल लेंसेज यूज़ करें, बट यंग पॉपुलेशन में वो ज़्यादा होते हैं। द थिंग इज़ कि काले मोतिये की स्क्रीनिंग और डायबिटीज से मुतासरा पर्दे की स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हम हर पेशेंट की यहाँ पे करते हैं। जब जितनी स्क्रीन छोटी होती जाएगी और जितना ऑब्जेक्ट आपकी आंख के करीब आता जाएगा, इफेक्ट आंखों पे ये होता है कि आंखों का जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और जब ब्लिंकिंग रेट कम होता है तो आंख के जो अपने आंसू हैं वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक आपने बच्चों में स्क्विंट की बात की या भैंगेपन की, उसकी रीज़न ये होती है कि जितना आप आंख से नज़दीक का काम ज़्यादा लेंगे, मसल फटीग हो जाता है। जब मसल फटीग हो जाता है तो वो एक फेज़ आता है जिसमें वो रिलैक्स होने की कोशिश करता है। जब वो रिलैक्स होता है तो आंख बाहर की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देती है। बच्चों में तो स्पेशली मोबाइल के इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट करें एंड यूथ शुड आल्सो एट अ स्ट्रेच नॉट मोर देन 40 मिनट्स इन एन आवर किसी भी गैजेट पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम इकबाल। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमने फैसला किया कि हम हिजाज अस्पताल के शुबे अमराज़ चश्म और आँखों की बीमारियों से मुतल्लिक एक प्रोग्राम करें। इस प्रोग्राम में हम लोगों को बताएं कि रोशनी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और जो शख्स दुनिया में लोगों को रोशनी मुहैया करता है, उनकी बीमारी दूर करता है, अमराज़ चश्म को एड्रेस करता है, वो हमारे लिए आज के दौर में किसी मसीहा से कम नहीं। हिजाज अस्पताल की टीम ने आज ये फैसला किया कि हम आज के इस प्रोग्राम में हमारे कंसल्टेंट आई सर्जन डॉक्टर जवाद बिन यामीन, जो किसी नाम के मुताज नहीं, और वो हमारे पास कई सालों से एज आ आई सर्जन काम कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में वो पेशेंट्स, मरीज़ उनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं और कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल तरीन सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई ने एड्रेस की। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग इनके पास इलाज के लिए आते हैं। तो नाजरीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और डॉक्टर जवाद के मुफीद मशवरों से मुस्तफ़ीद ज़रूर होइएगा। सर वेलकम आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। जवाद भाई, आज आपका OT डे था, आज आपने सर्जरीज परफॉर्म की है, तो इसी सिलसिले में हमारे पास एक पेशेंट है सरवर भट्टी साहब, तो आज इनका आपने ऑपरेट किया है। हमारे नाजरीन को कुछ बताइएगा प्लीज़ कि आपने आज इनको किस किस्म की सर्जरी की है और इनके साथ क्या इशूज़ था जो आपने एड्रेस किया है। वालेकुम सलाम। ये हमारे पेशेंट हैं सरवर भट्टी साहब। ये हमारे पास 1 महीना पहले आए थे विद द कंप्लेंट ऑफ डिक्रीज विजन दोनों आंखों में। ही इज़ नॉट अ नॉन डायबिटिक और अ हाइपरटेंसिव, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है इनको। खैर, हमने इनकी आंखों का मुआयना किया, इनकी दोनों आंखों में सफ़ेद मोती है। 2 हफ्ते पहले हमने इनकी लेफ्ट आई को ऑपरेट किया, आज हमने इनकी राइट आई को ऑपरेट किया। द रीज़न वाई आई वॉन्ट हिम इन द इंटरव्यू इज़ कि सफ़ेद मोतिया लोगों के जहन में है कि इट्स अ सेनाइल डिजीज़, कि ये उम्र के उस हिस्से में होता है 60 एंड अबव और 55 एंड अबव, बट इवन यंग पेशेंट्स हैव कैटरैक्ट विदाउट एनी अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। 43 दोनों आंखों में कैटरैक्ट है। आई एम सॉरी, हमारे पास अब एक और पेशेंट थी 20 साल की लड़की जिसको हमने दोनों आंखों के लिए ऑपरेट किया था। सो नज़र का कम होना नॉट नेसेसरीली मीन्स कि आपको चश्मे ही लगेंगे। देयर कुड बी ऑल्सो अदर डिजीजेस जिसके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग इज मैंडेटरी, और ये स्क्रीनिंग या तो आप डॉक्टर से करवाएं या ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट से, नॉट फ्रॉम ऑप्टिशियन जो दुकानों में बैठ के मशीन रख के मरीजों का मुआयना। तो जवाब भी मैं अभी इन्हीं सरवर भट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ अपने सुनने वालों को भी बताना चाहता हूँ। वो बताएं कि आपने जैसे बताया कि ये डिजीज़ कॉल होती है आफ्टर 50 और अबव, तो ही इज़ 43-42 ईयर्स ओल्ड जस्ट। तो इनमें इनकी अपनी कोई कोताही थी, इनकी अपनी कोई गलती थी जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कि इनकी दोनों आइज़ आपको ऑपरेट करना पड़ी, जैसे आपने बताएगा सफ़ेद मोतिया उतर है, तो कोई ख़ास प्रॉब्लम जो आपने इसकी लाइफ में इन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, तो वो आप बताएं कि एटलीस्ट हमारे सुनने वाले
इस चीज़ को देखें, समझें, उनको पता चले कि एटलीस्ट वो प्रैक्टिस जो गलत हुआ या इनके आइज़ के साथ किसी नॉन मेडिकेटेड पर्सन से मिलने के बाद या कोई ऐसी ट्रीटमेंट करवाई इन्होंने, तो एटलीस्ट हमें पता चले कि इतनी यंग एज में दोनों आइज़ क्यों इनको ऑपरेट करवानी पड़ी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो यंग पेशेंट्स में कैटरेक्ट का बायस बनते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़, चोट, आंख पे किसी किस्म का ट्रॉमा, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, चाहे वो एस्थमा में इन्हेलेशन फॉर्म में हो या स्टीरॉइड की गोलियां फॉर एनी रीज़न किसी डिजीज़ के लिए। और आजकल वैसे भी यूथ में स्टीरॉइड का खाना इज इन फैशन, स्पेशली जिनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक होता है। द थिंग इज कि इनमें कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं था, ना चोट थी, ना शुगर थी, ना स्टीरॉइड की गोलियां थी, और इनकी फैमिली हिस्ट्री भी कोई नहीं थी इन कैटरेक्ट इन यंग एडल्ट्स। बट ही हैड कैटरैक्ट, और ये कैटरैक्ट कोई एकदम से इनका डेवलप नहीं हुआ कि ये 14-15 दिन पहले डेवलप हुआ, ये आए और हमने इनको ऑपरेट कर दिया। It has been developing over the period of, I'm pretty sure, 1 or 2 years. So by the time he was 40, इनकी लेंस चेंजेस स्टार्ट हो चुकी थी। जब वो विजुअली सिग्निफिकेंट हुआ, जब नजर कम हुई, then he realized and he came to us. हमने फिर इसको एग्जामिन करके इनको हमने टाइम दिया, because it is an elective surgery, not an emergency surgery, and then we operated. एक इसी सर्जरी के हवाले से हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आप देखिए, इनकी तो 43 में सर्जरी आपने दोनों आइज़ की परफॉर्म कर दी है। अब आया कि इस सर्जरी की कोई टाइम लिमिट भी होती है या ये थ्रू आउट चलती रहेगी? आफ्टर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस या इन्हें क्या एहतियात करनी पड़ेंगी इस सर्जरी करवाने के बाद, या इसकी कोई लाइफ होती है इस सर्जरी की, इसके बाद इनको दोबारा 50 ईयर्स 60 ईयर्स पे इनको दोबारा करना पड़ेगा? ये नहीं, मोतिया तो एक दफ़ा जब निकल गया तो निकल गया, ठीक है। और लेंस जो हम आंख के अंदर डाल देते हैं वो लाइफ लॉन्ग होता है, देयर इज नो एक्सपायरी डेट। इनका तो ये लेंस चलता रहेगा। हाँ, वक्त के साथ साथ कुछ चेंजेस ज़रूर आंख में आ सकती हैं, जैसे एक नया ऐनक का नंबर इनको मिलेगा, क्योंकि जो हमने इनको डाला है वो डाला है यूनिफोकल फोल्डेबल लेंस, जिसमें नज़दीक का तो चश्मा इनको लगेगा ही लगेगा, दूर का चश्मा आप बाईं आंख में इनका दूर के चश्मे का नंबर इतना नहीं है, होपफुली राइट में भी नहीं आएगा, बट फॉर अ वेरी शार्प विजन चश्मे का नंबर दूर का आ सकता है। कैटरेक्ट तो इनको दोबारा नहीं होगा, लेकिन देयर आर चांसेस, क्योंकि यंग पेशेंट है, हमने लेंस डाला है। इनमें होता क्या है, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, जिस बैग के अंदर से हम मोतिया निकाल के आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं, कई दफ़ा वो बैग या वो झिल्ली थोड़ी मोटी हो जाती है, उसका फिर लेज़र के ज़रिए हमें सफाई करनी पड़ती है, और वो यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती है। सिनाइल कैटरेक्ट में उसके चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम फोल्डेबल लेंसेज यूज़ करें, बट यंग पॉपुलेशन में वो ज़्यादा होते हैं। तो जवाद भाई, हमने आप माशाल्लाह गुज़श्ता 10 सालों से भी ज़ायद अरसा हो गया आपको हिजाज़ अस्पताल के साथ काम। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ट्रीट किए हैं, उनको आपने ऑब्ज़र्व किया है यंग एज से लेके और एल्डर एज तक। अब थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपके पास कॉमन डिजीज़ जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास फेस करते हैं आप, उनका थोड़ा सा ज़रा शॉर्टली आप बता दें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो भी आपने डील किए हैं, किस किस्म के केसेस हैं जो आपके पास आते हैं और आप डील करते हैं? हम हर तरह का ही केस यहाँ पे डील करते हैं। कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हैं, जो कि टर्शरी केयर में जिनका इलाज होना चाहिए, उनको सिर्फ हम रेफ़र करते हैं, बाकी मोस्टली केसेस हम यहीं पे खुद ऑपरेट करते हैं। सीजनल डिजीज़ेस होते हैं आँख के, जैसे फॉर एग्जांपल बरसात के मौसम में, बहार के मौसम में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन होता है बच्चों में, आंखों में रड़क पड़ना, चुभन, डिस्चार्ज, ये बहुत कॉमन होता है। ड्राई आइज आजकल की यूथ में इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन, इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ड्राई आइज इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो कॉमनली यही डिजीजेज होते हैं। देन प्लस रिफ्रैक्शन, ऐनक का नंबर, दूर का, नज़दीक का, ये बहुत कॉमन होते हैं। बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग, एंड दैट इज़ कि हमने यहाँ पे फॉर द
पास्ट डेकेड हम हर पेशेंट को जो भी हमारे ओपीडी में आता है, वी स्क्रीन दैट पेशेंट फॉर ग्लूकोमा, काले मोतिये के लिए, डायबिटीज, उसके डायबिटीज के टेस्ट हम खुद करवाते हैं क्योंकि समटाइम्स अंडरलाइंग डायबिटीज सब क्लिनिकल चल रही होती है, पेशेंट को मालूम नहीं होता, और अगर वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के साथ डायग्नोज हो जाए, हम उसी दिन उसके पर्दे की कंडीशन रिपोर्ट करते हैं और फिर हम उसे क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं। द थिंग इज कि काले मोतिये की स्क्रीनिंग और डायबिटीज से मुतासरा पर्दे की स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम हर पेशेंट की यहाँ पे करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना है, डॉक्टर जवाद को देखा भी है। इसमें मैं एक एडिशन करता चलूँ कि हमारे पास जब से हमने ये आइस के शोबा को हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमारे पास जितनी भी उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन, उसकी जितनी रिपोर्टें होती हैं, इवन उसकी सर्जरी होने के बाद उसकी जो एनक का जो नंबर वगैरह निकलता है, वो हम एनक भी हम हिजाज अस्पताल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उनको फ्री मुहैया करते हैं पेशेंट्स को, डिज़र्विंग पेशेंट को, मुस्तहिक मरीज़ों को। तो अच्छा, तो जवाब भाई, एक और बड़ा कॉमन आजकल जो क्वेश्चन सबके माइंड में है, एक्सेस यूज़ ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल की वजह से मेरे अपने रेफरेंस से भी आपके पास केसेस आए हैं, स्पेशली बच्चों में उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल आउट हो जाती है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप काइंडली आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि इसके बारे में कुछ मुफीद मशवरे आप। अच्छा, ड्राई आइज जो है ना, जो कि बच्चों में भी और यूथ में भी इज वेरी वेरी कॉमन, इट्स बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ गैजेट्स। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, दे आर नॉट हार्मफुल, इवन टेलीविजन इज नॉट हार्मफुल, स्क्रीन इज वाइड, आप एक डिस्टेंस पे इसको देख रहे होते हैं। जब जितनी स्क्रीन छोटी होती जाएगी और जितना ऑब्जेक्ट आपकी आंख के करीब आता जाएगा, इफेक्ट आंखों पे ये होता है कि आंखों का जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लिंकिंग रेट कम होता है तो आंख के जो अपने आंसू हैं वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक आपने बच्चों में स्क्विंट की बात की या भैंगेपन की, उसकी रीज़न ये होती है कि जितना आप आंख से नज़दीक का काम ज़्यादा लेंगे, मसल फटीग हो जाता है। जब मसल फटीग हो जाता है तो वो एक फेज़ आता है जिसमें वो रिलैक्स होने की कोशिश करता है, जब वो रिलैक्स होता है तो आंख बाहर की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देती है। बच्चों में तो स्पेशली मोबाइल के इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट करें, एंड यूथ शुड आल्सो एट अ स्ट्रेच नॉट मोर देन 40 मिनट्स इन एन आवर किसी भी गैजेट पे। जैसे मैंने बताया कि बच्चों में स्पेशली इसका जो इस्तेमाल है ऑफ मोबाइल, उसका रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली भैंगापन जो डेवलप होता है, जिसको हम लेटेंट स्क्विंट कहते हैं, मतलब छुपा हुआ स्क्विंट या छुपा हुआ भैंगापन, जो कि कभी कभी मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे आंख थक रही है, फटीग हो रही है, वो बाहर की तरफ जा रही है, थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी फिक्सेशन लेती है और दोबारा सेंटर में आ जाती है। बट अगर यही प्रैक्टिस उसकी जारी रहेगी, मसल फटीग होता रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके बाजू ऊपर कर दिए जाएं, कुछ अर्से बाद आपका बाजू थक जाएगा, तो आपका पोस्चर भी चेंज हो जाएगा, आपका बाजू उस परपेंडिकुलर पोजीशन में ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगा। इसी तरह जब आंख का मसल भी फटीग्ड हो जाएगा, थक जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी ऑफ फंक्शन भी वीक हो जाएगी। जो छुपा हुआ स्क्विंट होता है वो फिर परमानेंट स्क्विंट हो जाता है, जिसमें एक वक्त में एक आंख फिक्सेशन ले रही होती है, और उसमें फिर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। और हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को यहाँ पे ऑपरेट किया जिनको भैंगापन था, और फिर ऑपरेशन करके उनकी आंख को सीधा किया गया। तो ऑपरेशन तक तो ये बात जानी ही नहीं चाहिए। ये डिजीज जो आप भैंगापन का बता रहे हैं, ये बाय बर्थ भी बाय बर्थ होता है। उसमें एक आंख की कमजोरी, उसमें बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे आंख की कमजोरी, सफेद मोतिया, मसल की कमजोरी, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। मसल की बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें भैंगापन होता है, बट वो सर्जिकली ही फिर करेक्ट होता है। वो तो खैर एक मैनिफेस्टेड स्क्विंट है, उसका स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं होता। जो अभी हेल्दी आइज, मतलब वंस अगर आपके पास चीज़ें आ गई, आपने ड्रेस भी कर दिया, सर्जरीज भी कर दी, सब कुछ हो गया, तो जाहिर सी बात है, जैसे हम हेल्दी फूड लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, इसी तरह आइज़ के लिए भी तो हेल्दी को फूड होगा ना, कि जिससे आपकी आई साइड बेहतर हो जाएगी, आपका वीएन अच्छा हो जाएगा। जिसमें अक्सर लोग डिस्कस करते हैं कि आप ये यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें, स्पेशली बच्चों में आयरन की कमी की वजह से भी चीज़ें एड्रेस होती हैं। तो आप प्लीज़ बताएं कि वो कौन सी ऐसे चीज़ें हैं कि जो आपको अपनी रूटीन रोज़मर्रा लाइफ में उनको एडिशन करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, और उनको आप रेगुलरली उनको आपको खाना चाहिए।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें, जब मेडिसिन में आप कंसल्टेशन करते हैं ना, सो दिस कंसल्टेशन, जो भी आपकी ओवरऑल कंसल्टेशन होती है, उसमें 3 तरह का ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है। एक कल्चरल, एक स्पिरिचुअल, और एक जो एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, 4 मगज़ 4 मगज़ 4 मगज़। सो अखरोट, बादाम और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां जिसमें पालक, साग, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड है, ये आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली सौंफ। तो ये तो कल्चरल ट्रीटमेंट हो गया। सेकेंड ट्रीटमेंट इज स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, कि आप अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला ने नूर के लिए तो बहुत सारी दुआएं भी हैं कुरान में, वो आप लाजमी पढ़ा करें। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ऑल दीज एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, सूरज की रोशनी से अपनी आंख को बचाना, स्क्रीन का यूज कम करना, और आफ्टर 40 साल में एक दफा आंखों का थॉरो स्कैनिंग, थॉरो मुआयना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जवाद भाई, इसके अलावा आप हमारे सुनने वाले लोग जो है, जितनी भी ऑडियंस है, आप उनको बताएं हमारे पास किस किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट किस किस्म का अवेलेबल है। और सो हिजाज में वी बिलीव के चैरिटी डज नॉट मीन सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट, ये हमारा मोटो भी है। और हमारे पास इस टाइम पे हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट मौजूद है, इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, और पूरी दुनिया में वो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव आर्गन लेज़र एल्कॉन का, जो शुगर से मुतासरा पर्दे और बहुत सारी पर्दे की बीमारियों में जो लेज़र किया जाता है या शुआएं लगाई जाती हैं पर्दे को, वो हम इधर लगा रहे हैं। देन सफ़ेद मोतिये का इलाज, सफ़ेद मोतिये का लेज़र, बजरिया लेज़र जो हम इलाज करते हैं, जिसको फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसके लिए हमारे पास वी हैव 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स। वन इज अर्टली, वेरी वेल रिनाउंड स्विस टेक्नोलॉजी, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है। वी ऑल्सो हैव एन अमेरिकन फेको मशीन लॉरिएट, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई थिंक हिजाज इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन पंजाब जो कि हर मरीज़ को फोल्डेबल लेंस डाल रहे हैं। एंड फोल्डेबल लेंस नॉट इंडियन और जो आजकल मार्केट में 8-8, 9-900 के, नो, स्टेट ऑफ द आर्ट FDA अप्रूव्ड हम फोल्डेबल लेंसेज पेशेंट्स को डाल रहे हैं। एंड फ्यूचर प्लान्स में हमारे आई डिपार्टमेंट को मजीद फर्दर इक्विप्ड करना विद अदर डिजीजेस, लाइक जैसे रेटना की सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं कि हम रेटनल सर्जरीज इधर करें। हम अदर डायग्नोस्टिक टूल्स, काले मोतिये के लिए, आंखों के पर्दे के इलाज के लिए, जिसमें OCT है, वो भी पाइपलाइन में है। तो होपफुली हम इसको ज़रूर अपने डिपार्टमेंट में विल इंक्लूड ऑल दीज इक्विपमेंट इन आवर डिपार्टमेंट वेरी सून। तो नाजरीन, ये आज हमारे साथ सरवर भट्टी साहब मौजूद है। आज इनका डॉक्टर जवाद ने आइस का ऑपरेशन सर्जरी की है, कैटरेक्ट लेंस इनका डाला है, दोनों आंखों में डाला है। तो सरवर भट्टी साहब से पूछते हैं कि बताएं कि सर्जरी कराने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी आंखों का जो इश्यूज थे जिसकी वजह से आप आए थे, वो सारा हल हो गया, मसला मसाइल आपकी? जी सर जी, अल्लाह ताला जवाद साहब को भी सेहत और तंदरुस्ती दे हमारी तरफ से, और आज़ाद हॉस्पिटल वालों को भी सर, जो हमारे गरीबों का ख्याल कर लेते हैं सर, तो हम इनको दुआओं में हमेशा याद रखेंगे सर। शुक्रिया सर। सरवर भट्टी साहब, आपका यहाँ पे किसी किस्म के कोई पैसे लगे हैं, कोई फीस वगैरह दी आपने? नहीं सर, कोई फीस नहीं दी सर, बल्कि टेस्ट भी सर फ्री हुए हैं सर। चले, बड़ी मेहरबानी सरवर भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सर, आमीन। जज़ाकल्लाह।